Well, a beautiful morning to you all, dear children. I am Aziz sir, and once again, you most welcome to my classes. Today, we are going to start a new chapter, chapter number 11 of English grammar, the present, the first kind of present tense, that is simple present tense, right? Simple present tense. Clear? In this lesson we will discuss rules, examples and exercises of the chapter, right? Firstly, read these sentences. The chief serves food. Priya helps her mother. We swims in the summer, right? And in these sentences, you can observe here serves. S is used in the verb, right? Here helps. S is used with V1, right? But in this sentence, sentence number 3, S isn't used. Why? What's the reason? Clear? We will discuss with the help of rule, right? One by one. Clear? देखते हैं, यहाँ देखिए सर्व्स है, हेल्प्स है, स्विम है, राइट? यहाँ पे स्विम का यूज़ किया होगा, यहाँ एस क्यों लगा है, यहाँ एस क्यों लगा है? अब आप सोचो, पहले देखो कि सिंपल प्रेजेंट है, इसको इंडिफिनिट भी बोलते हैं, मतलब डिफिनिट ना हो। प्रेजेंट मतलब तो समझते हो आप कि जो प्रेजेंट टाइम को एक्सप्रेस करे, राइट? जो अभी का बात करे, उसी को क्या बोलते हैं हम? प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। अब इसका जो फर्स्ट काइंड है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, डिफिनिट का मतलब होता है जो प्रेजेंट में डिफिनिट टाइम ना दिया हुआ हो, उसे इंडिफिनिट बोलते हैं, राइट ना? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में जनरली दो वर्ब का यूज होता है, एक V1 का और एक V5 का। मैं पहले से ही आपको बता रहा हूँ कि आप वर्ब का जो 5 फॉर्म होते हैं V1 to V5 वो सारा याद कर लोगे आप, राइट ना? अच्छे से याद कर लोगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? पहले आप ये समझ लो कि जब नाउन में, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, राइट? नाउन में एस या ईएस लगाते हैं तो वो क्या बनता है? प्लूरल बनता है। और वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं तो सिंगुलर बनता है, राइट? जो कि हमारा V5 होता है। यानी V1 में यदि हम एस या ईएस लगाए, जैसे गो क्या है? V1 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है? ये क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसमें क्या लगा दिए हम? ईएस लगा दिए। ये क्या हो गया? गोज हो गया। और गोज क्या हो गया? V5 हो गया। तो मैं बताया हूँ कि V5 क्या होता है? सिंगुलर होता है, ठीक है? जस्ट अपोजिट एक दूसरे के। नाउन में जैसे मान लो आप एक एग्जांपल ले लो, काउ ले लो। काउ में हम एस लगाते हैं तो क्या हो जाता है? काउज हो जाता है। तो काउज क्या होगा? सिंगुलर या प्लूरल? तो ये प्लूरल हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि काउ मतलब एक गाय, काउज मतलब बहुत सारी गाय, ठीक है? तो बहुत सारी गायें यानी कि प्लूरल, एक गाय यानी कि सिंगुलर। तो काउ में, काउ क्या है? नाउन है। नाउन में एस लगाया तो क्या हो गया? काउज। काउज क्या होगा? प्लूरल या सिंगुलर? प्लूरल होगा। समझ गए? एक रूल समझे आप अच्छे से, फिर से आप समझो इसे, ठीक है? नाउन में एस ईएस लगाते हैं तो ये क्या होता है? प्लूरल होता है। लेकिन वर्ब में एस ईएस लगाते हैं तो क्या होता है? सिंगुलर होता है, राइट? ये दोनों एग्जाम्पल से आप समझ लो। यहाँ क्लियर है ना? एनी डाउट? नो डाउट। अब आप सब्जेक्ट के बारे में स्टडी कर चुके हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, राइट? ये स्टडी कर चुके हैं ना? जैसे आई है, आई मतलब मैं, तो ये क्या है? सिंगुलर है। ही क्या है? सिंगुलर है। सी क्या है? सिंगुलर है, ठीक है? ये सब क्या है? सिंगुलर है। लेकिन अगर दे की बात करें तो दे मतलब वे लोग हो जाता है, एक से ज़्यादा हो जाते हैं ना। वी मतलब हम लोग बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है? तो ये सब क्या है? प्लूरल है। ये है हमारा सिंगुलर और ये है प्लूरल, राइट? ये है सिंगुलर और ये है प्लूरल। क्लियर? ये दोनों समझ गए ना? सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब मोर देन वन, राइट? सिंगुलर मीन्स वन, प्लूरल मीन्स मोर देन वन। एनी डाउट? नो डाउट? नाउ बैक टू द पॉइंट। देखिए, द वर्ड्स इन बोल्ड आर वर्ब्स दैट आर इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी जो हम लोग बोल्ड टाइप में वर्ड्स देखे हैं, सर्व्स, हेल्प, स्विम, ये सब क्या है? वर्ब्स है, राइट?
A verb in simple present tense tells us about an action that takes place now or happens regularly, right? ये रेगुलर हैबिट को एक्सप्रेस करता है, जो कंटिन्यू चल रहा होता है, कंटिन्यूअसली जो चल रहा होता है, उस हैबिट्स को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। कौन? सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए तो नीता गोज टू स्कूल, कहने का मतलब है नीता स्कूल जाती है, तो भाई वो रेगुलर जाती है। ये रेगुलर हैबिट को एक्सप्रेस कर रहा है या नहीं, आप बताओ। नीता क्या आज ही स्कूल जा रही है, अभी सिर्फ जा रही है? नहीं ना। यदि अभी सिर्फ जा रही होती तो कंटिन्यूअस हो जाता, कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन ये रेगुलर हैबिट को शो करता है, रेगुलरली, मतलब जो पहले भी होता होगा, अभी भी हो रहा है, हो सकता है फ्यूचर में भी हो। उस रेगुलर हैबिट को जो एक्सप्रेस करे वो क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। अब माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि why the verb V5 goes is used with the subject नीता। नीता के साथ गोज का यूज क्यों हुआ भाई? दे के साथ इट का यूज क्यों हुआ? तो आप आंसर दोगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब को लेता है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब को लेता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है वो कोई एक सिंगल नेम या आई, ही, सी, इट, ये सब सिंगुलर होता है। दे, यू, वी, ये सारे चीज़ जो है वो प्लूरल होता है। ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब। ये सिंगुलर वर्ब क्या होता है? तो V1 होता है। और प्लूरल वर्ब क्या होता है? तो V5 होता है। ध्यान से सुनोगे एकदम, एक एक वर्ड को आप सुनोगे, समझोगे, तो आपका क्लियर हो जाएगा डाउट, राइट? समझ रहे हो आप? अब देखो आगे, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ये प्लूरल वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब है। ये क्या होता है? देखो ध्यान से, नीता एक है या एक से ज़्यादा है? बस आप सोचो, एक है यानी कि ये क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। आपको मैं बताया था, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक किए हैं। ये V1 होगा, ये V5 होगा, अपोजिट। ठीक है, अब देखो आप सिंगुलर, आप देखो नीता क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिर्फ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का बात कर रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। सिंगुलर वर्ब क्या होता है? V5 होता है। यानी नीता के साथ V5 लगना चाहिए या नहीं? तो गो का V5 क्या होगा? गोज। जैसा कि आप जानते हो कि V5 में V1 प्लस एस या एस जोड़ देते हैं तो V5 बन जाता है। तो गो में एस या एस जोड़ दिए तो क्या होगा? V5, यानी ये हमारा बन गया सिंगुलर वर्ब। जैसा यहाँ आप देख रहे हो सिंगुलर वर्ब, राइट? एनी डाउट? V5 इज अ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब। V5 इज अ सिंगुलर वर्ब, V1 इज अ प्लूरल वर्ब। वर्ब में एस एस लगाते हैं तो सिंगुलर बनता है, नाउन में एस लगाते हैं तो प्लूरल बनता है। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? एक वर्ड को, एक ही टॉपिक को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, राइट? ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए, राइट? नेक्स्ट वन इज दैट दे ईट लंच एट 2 o'clock। दे ईट लंच एट 2 o'clock। आप बताओ, दे एक है क्या? आप लोग एक हो, मैं आपके पूरे क्लास का बात करूँ तो प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा? प्लूरल होगा ना। क्यों प्लूरल होगा? क्योंकि मैं एक का बात नहीं कर रहा हूँ, सारे का बात कर रहा हूँ। तो दे मीन्स वे लोग, मतलब सारे लोग हैं। ठीक है, मोर देन वन, यानी ये क्या हो गया? ये हो गया आपका प्लूरल सब्जेक्ट। क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कौन है? दे है। इसमें सब्जेक्ट कौन था? नीता। तो ये नीता जो है वो क्या? सिंगुलर। और दे जो है वो क्या? कौन सा सब्जेक्ट? प्लूरल सब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सा यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे। तो आप बताओ कि प्लूरल वर्ब इट है या नहीं? अगर इसमें एस लगाते तब ना सिंगुलर बनता। इट क्या है? V1 है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? प्लूरल होता है, राइट? दे ईट लंच एट 2 o'clock। ये समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इसको आप नोट डाउन कर लोगे, अच्छे तरीके से आप ऑब्जर्व करोगे यदि सारे टॉपिक्स को, तो आपका डाउट जो है वो क्लियर होते जाएगा। एनी डाउट? नो डाउट? वेल डन। नेक्स्ट वन, व्हेन वी राइट वर्ब बिफोर अ सिंगुलर नाउन वी ऐड एन एस टू इट, हाउएवर व्हेन द नाउन इज प्लूरल द वर्ब रिमेन्स इन इट्स बेस फॉर्म, राइट? जब भी हम सिंगुलर नाउन, ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ यदि वर्ब को जो लिखते हैं तो उसमें एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं या ईएस लगाते हैं। एस और ईएस दोनों लग जाए, है ना? हाउएवर व्हेन द नाउन इज प्लूरल, जब नाउन प्लूरल रहता है तो कुछ नहीं लगाते हैं, यानी कि ये जो है अपना बेस फॉर्म में रहता है, यानी V1 का ही यूज करते हैं, जैसा हम बता चुके हैं। जैसे यहाँ देखिए, तान्या एक है या ज़्यादा? एक से एक है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगेगा? एस लग जाएगा। इसका जो वर्ब होगा उसमें राइट्स और लेटर, सिंगुलर हो गया। तान्या एंड मीता, 2 ठो हो गई ना इन लोग,
तो इन लोग 2 हो गए यानी प्लूरल में। प्लूरल में क्या होगा, राइट हो गया, राइट्स होगा, राइट होगा। तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ये अपने बेस फॉर्म में V1 में, ये क्या है, ये आपका V5 हो गया, ये क्या है आपका V1 हो गया, अपना बेस फॉर्म। एनी डाउट? गुड। अब देखिए यहाँ कुछ रूल्स दिए गए हैं। वर्ब्स एंडिंग इन कांस्टेंट प्लस वाई, राइट। अगर वर्ब्स जो हैं वो कांस्टेंट प्लस वाई पे एंडिंग कर रहे हों तो उस वाई को क्या करते हैं, रिमूव करके हम और क्या लगा देते हैं, IES लगा देते हैं। ये रूल्स होता है, ठीक है। जैसे क्राई, वाई को हटाया ना, वाई को रिमूव किए, क्या लगा दिए, IES लगा दिए। रिप्लाई, वाई को हटाए, IES लगा दिए, वाई को हटाए, IES लगा दिए। एनी डाउट? यदि उससे पहले वॉवेल हो तो नहीं हटेगा, सिर्फ एस लगेगा, राइट, एट एस। जैसे इसमें वाई था, उससे पहले कॉन्सोनेंट था, तो ये कॉन्सोनेंट था ना, आर एल आर, ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट यदि वाई के पहले कॉन्सोनेंट रहे वर्ब में तो उसको प्लूरल, ये सिंगुलर बनाने के लिए या वर्ब का 5 फॉर्म बनाने के लिए IES लगाते हैं, ठीक है। अगर वर्ब वाई के पहले जो है वो वॉवेल रहे कोई, राइट, जैसे यहाँ देख पा रहे हो आप, वाई के पहले क्या है, ए है, क्या है, वॉवेल है ना, वाई के पहले ए है वॉवेल, वाई के पहले ओ है, क्या है, वो वॉवेल है। तो इसमें हम वाई को रिमूव नहीं करते हैं, इसको वर्ब का 5th फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं, सिर्फ एस लगा देते हैं, V5 बनाने के लिए या सिंगुलर बनाने के लिए एस का यूज़ करते हैं। प्ले प्लेज, स्टे स्टेज, एन्जॉय एन्जॉयज। वाई? क्योंकि वाई के पहले बिफोर, तो वाई ए इज प्रेजेंट, राइट ना। In other words, we can say that if we get consonant before y, then we have to add IES to make singular of the verb, right? Or if you get s, if you get y after the vowel in any words, in any verb, right now, in any verb, then we add s only to make singular of the word, right? Any doubt? यानी कि हम लोग क्या करते हैं, y से पहले अगर वर्ब में a e i o u कोई भी वॉवेल रहे तो उसको प्लूरल सिंगुलर बनाने के लिए y के बाद s ऐड करते हैं, और कॉन्सोनेंट रहे y से पहले तो IES ऐड करते हैं। Any doubt? No doubt? Next one is complete these sentences with the simple present tense forms of the verbs in the brackets, right? The first question is Megha watches, means watch is already given in bracket, right? This show every Sunday. देखिए watch आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में चेंज करना है। अगर यदि आप समझते हो कि वर्ब को चेंज करना है तो आप करोगे, नहीं करना है तो नहीं करोगे। जैसे वाच है, यहाँ पे अगर सिर्फ मैं वाच फिल कर देता तो गलत हो जाता, क्योंकि मेघा जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या एस हम लोग लगाते हैं, समटाइम्स IES का भी यूज़ करते हैं, राइट। आपको रूल्स में बता चुका हूँ। तो मेघा के साथ वाचेज लगा, क्यों वाचेज लगा, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लेती है, और सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेने का अर्थ ये है कि V5 जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो वाच का V5 क्या होगा, वॉचेज, ES लगा दिए, राइट। एनी डाउट? नो डाउट? वेल डन। आप समझ पा रहे हो अच्छे से? गुड। नेक्स्ट वन इज द सन ब्लैंक स्पेस इन द ईस्ट एंड ब्लैंक स्पेस इन द वेस्ट, राइट। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो थोड़ा सा, राइट। यहाँ पे द सन है, सन एक है या बहुत सारे हैं, सिंगुलर है ना। ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। अब आप बताओ कि V5 का यूज होगा या V1 का यूज होगा। राइज से हमको बनाना है वर्ब फॉर्म, राइट। V5 का यूज होगा क्योंकि सिंगुलर है, तो राइज का V5 क्या हो जाएगा, राइजेज, राइजेज। सेट का V5 क्या हो जाएगा, सेट्स। समझ में आ रहा है ना? एनी डाउट? वी ब्लैंक स्पेस आवर बुक्स इन द लाइब्रेरी, राइट। वी ब्लैंक स्पेस आवर बुक्स इन द लाइब्रेरी। रीड से आपको वर्ब फॉर्म बनाना है। तो आप बताओ कि वी क्या है, प्लूरल है ना। वी हम लोग बहुत सारे हैं ना, प्लूरल सब्जेक्ट है। अब प्लूरल सब्जेक्ट में किस चीज़ का यूज होगा, प्लूरल वर्ब का। यानी प्लूरल वर्ब क्या होता है, V1 होता है। तो वर्ब का V1 जो होता है बेस फॉर्म होता है, तो V1 को जैसे जो वर्ब है उसी फॉर्म में छोड़ देंगे, तो रीड में कोई चेंज नहीं होगा, रीड ही लिख देंगे। द मैन सिंगुलर या प्लूरल आपको बनाना है। द बस कंडक्टर ब्लैंक स्पेस रिप्लाई वेरी स्लोली,
The fox, blank space, over the fence. The girls, blank space, for a walk. The plant, blank space, grow in the sunlight. The shop, blank space, sell notebooks and pens. My brother, blank space, his shoes laces and blank space, in a hurry, right? And your verbs are given: reply, jump, go, grow, sail, tie and live respectively. Clear? You have to do, and you have to write all the questions, right, with the help of video, and sometimes you can pause the video. Clear? आप वीडियो को पॉज कर करके और एक सेंटेंस 1 by 1 करके आप लिखते जाओगे, राइट? नेक्स्ट बी, टिक द करेक्ट ऑप्शंस एंड कंप्लीट दिस सेंटेंसेस, राइट? यहाँ पे देखिए द चिल्ड्रेन, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा विजिट हुआ, क्योंकि चिल्ड्रेन प्लूरल है ना, प्लूरल के साथ गिवन लगता है, आप जानते हो। सी के साथ क्या लगेगा आप बताओ तो, अपने से बताओ आप। सी के साथ क्या लगेगा, मेक या मैक्स, क्या लगना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? चलिए मैक्स, गुड। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है, तो इसके साथ भी सिंगुलर लगेगा। तो सिंगुलर यहाँ पे कौन सा है? ये है सिंगुलर वर्ब मैक्स, जो यस लगा हुआ होता है। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करके, एक्सरसाइज को डन करके, एंड यू हैव टू सेंड on my personal WhatsApp number 9693545170, right? Okay dear children, I hope you have understood very well, right? And you will study at home, and your health is good. Be safe, stay at home, right? मीट विद अ वेरी फ्यू पीपल, क्लियर? बहुत कम लोगों से मिलना है, आपको घर पे सेफ रहना है, स्टडी भी करना है। आपको ये सोचना नहीं है कि मैं ऑनलाइन स्टडी कर रहा हूँ या ऑफलाइन, स्कूल बंद है या खुली है, ठीक है? आपके साथ सारे टीचर्स लगे हुए हैं, सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है? इसलिए आप अच्छे से स्टडी करोगे, राइट? ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।